बीसीसीआई ने सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड लिस्ट ऑफ प्लेयर्स अनाउंस कर दिया है एंड देयर हैज बीन टू मेजर ओमिशंस फ्रॉम दैट लिस्ट. ईशान किशन एंड श्रेयस अय्यर, supposedly the two blue-eyed boys of Indian cricket. और साथों साथ एक सवाल उठ गया है, क्या ये दोनों श्रेयस अय्यर और ईशान किशन अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच भारत के लिए ऑलरेडी खेल चुका है? क्यों उठा है ये सवाल? ऑल ऑफ दैट ऑन योर ओन स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म बोल दादा बोल. नमस्कार, माय नेम इज नीलांचल दत्ता. बीसीसीआई के तरफ से एक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है. मैसेज ये है कि द लिस्ट ऑफ सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स, इट्स मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ देम अनलेस दे आर ऑन नेशनल ड्यूटी टू गो बैक एंड प्ले एट द डोमेस्टिक सर्किट. और खास करके जब रणजी ट्रॉफी अभी चल रहा है, यू हैव टू प्ले इन द रणजी ट्रॉफी. कोई एब्सेंस वहां से विल नॉट बी टॉलरेटेड. बीसीसीआई ने यह मैसेज साफ दे दिया है. एंड बोथ ऑफ देम, श्रेयस अय्यर एंड ईशान किशन, वर इन द ग्रेट सी कॉन्ट्रैक्ट लास्ट सीजन. कहानी यह हुआ है कि both of them preferred to miss the Ranji Trophy season, declaring themselves selectively unfit. कि हम अनफिट है, हम खुद प्रिपरेशन कर रहे हैं रिहैब पे फॉर द फोर्थकमिंग आईपीएल. एनसीए ने बताया है कि श्रेयस अय्यर एब्सोल्युटली फिट है एंड दिस हैज नॉट गॉन डाउन वेल विथ ऑब्वियसली द बीसीसीआई एंड द टीम मैनेजमेंट. सो मच सो दैट द अदर डे कप्तान साहब रोहित शर्मा मौका पे चौका मार गया. उसने बताया कि कुछ प्लेयर्स का तो भूख ही नहीं है, किसी का प्लेयर्स का नाम नहीं लिया उसने, मुस्कुराते हुए टिपिकल रोहित शर्मा स्टाइल, भूख ही नहीं है, इशारा करके चला गया. समझदारों के लिए तो इशारा ही काफी है. ये सबसे टफ फॉर्मेट है और ये टफ फॉर्मेट में अगर आपको सक्सेस चाहिए, आपको एक्सेल करना है, तो आपको वो भूख और वो हंगर रहना बहुत ज़रूरी है. और जिन लड़कों को भूख है, हम उन्हीं लड़कों को मौका देंगे. जिनको भूख नहीं है, वो पता चल जाता है कि किन को भूख नहीं है और किन लोगों को यहाँ पे रहना नहीं है, वो पता चलता है. तो जो लोग को भूख है, जिन लोगों को खेलना है, जिन लोगों को यहाँ पे रह के परफॉर्म करना है, टफ़ कंडीशंस में खेलना है, उन लड़कों को प्रेफरेंस दिया जाएगा. ऑब्वियसली ये तो सिंपल सी चीज़ है. अगर हंगर नहीं है तो फिर उनको खिला के कोई मतलब नहीं है. तो मौका हमने देखा है, हमारे सबके साथ ये चीज़ होता है कि मौके बहुत कम मिलते हैं. अगर आप वो मौके को यूटिलाइज़ नहीं करोगे तो मौका चला जाता है. ये नॉर्मल चीज़ है, ये क्रिकेट में होता रहता है. आईपीएल हमारे लिए एक अच्छा फॉर्मेट है, नो डाउट, बट ये जो फॉर्मेट है सबसे डिफ़िकल्ट फॉर्मेट है और डिफ़िकल्ट फॉर्मेट में सक्सेस पाना, वहाँ पर एक्सेल करना इतना आसान नहीं है. After all these series of developments, Shreyas Iyer has made himself available to play for Mumbai in the Ranji Trophy semi-final. But क्या वो डैमेज कंट्रोल है? कुछ लोग उसको डैमेज कंट्रोल बोल रहा है. बात ये भी उठ रहा है कि हार्दिक पांड्या भी तो रणजी ट्रॉफी नहीं खेल रहा है, बट हार्दिक पांड्या हम लोग को हम लोग वी हैव गॉट टू नो दैट उसने बोट को ऑलरेडी बोला है कि माई बॉडी इज स्टिल नॉट फिट टू बी प्लेइंग इन द लॉन्गर फॉर्मेट विच इज टेस्ट क्रिकेट. तो आई वुड रैदर बी concentrating on the shorter formats, which has gone down well with the board. उसने पहले से ये बात बोल दी है. Both Shreyas Iyer and Ishan Kishan, exceptionally talented, have been integral part of the Indian national team setup in the recent past. They were both even in the Indian national team for the World Cup, जहाँ पे हम लोग semi-final final पहुंचे थे, World Cup final. We went down unfortunately to Australia in the final. But despite all the chances that they have got, they have not yet been able to cement their place in the national team setup. Their performances have been on and off, not that much consistent, which prompts someone to say, "नहीं, this is an automatic choice, both of them." और उनको मौका काफी मिला है. तो सवाल ये उठ रहा है कि जब आप सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड लिस्ट ऑफ प्लेयर्स में हो ही नहीं, क्या द सिलेक्शन कमिटी would be wanting to look at you going beyond the centrally contracted list of players? Not to say that they can't play for India anymore, but ये सवाल उठ रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया ये भी बोले हैं कि कभी तो ऊँट आ गया पहाड़ के नीचे. लोग ये भी बोले हैं कि बाप तो बाप होता है, यानी बीसीसीआई के तरफ इशारा करके, और बेटा बेटा ही होता है. ये जो स्टार स्टेटस का ईगो चलता रहता है, ये इंडियन क्रिकेट में, सिर्फ इंडियन क्रिकेट नहीं, ऑल ओवर स्पोर्टिंग वर्ल्ड में ये दिस इज नॉट ए न्यू थिंग. बट डिसिप्लिन इज पैरामाउंट. देयर हैव बीन
many critics of the BCCI जो कि हमेशा बोलते थे BCCI is not stern enough, and the BCCI does not kind of prioritize the domestic circuit, the Ranji Trophy, and the BCCI is not also prioritizing Test cricket. अभी WTC हम लोग 2 बार हार चुके हैं, and the administration and the thought process has been or has already changed in BCCI. और खास करके राहुल द्रविड़ has been insisting that players need to go out and play. तो उस हिसाब से ऑर्डर को ना मानना, ये इनडिसिप्लिन मानेंगे आप, ईगो मानेंगे प्लेयर्स का, बट वॉट एवर इट इज, द BCCI has sent a very strong message. इसमें भी वेरियस स्कूल ऑफ थॉट्स का वेरियस ओपिनियंस आ रहे हैं. There's a school of thought who's saying that maybe there wasn't much reason to be going this harsh of keeping them out of the centrally contracted list of players. Maybe there could have been a dialogue happening with both of them. मैं ये बात नहीं मानता कि डायलॉग तो ऑलरेडी बोल दिया गया है. क्या आप इंस्टीट्यूशन से बड़े हो? डू यू सी योरसेल्फ बिगर देन द गेम इटसेल्फ? उस हिसाब से ये कदम उठाया गया है BCCI की तरफ से. बट यहां पे एक बात भी है which is extremely and exceptionally significant. This is a very good step by the BCCI to show that you cannot fool around with the administration. Whims and fancies का यहां पे कोई जगह और भारतीय क्रिकेट में शायद नहीं है. But the law needs to be universally applied to each and every player, irrespective of their star status and achievements, and not just to the players, even to the staff. तो क्या BCCI, even in the near future, we expect the board to be going tough on players or anyone who brings in a bit of indiscipline or is not kind of in sync with the thought process of the BCCI? But yeah, the road is not closed, the door is never closed, because it's always a revolving door. किसी का सिलेक्शन कभी बंद नहीं होता है. यदि कोई सोचता है सिलेक्शन बंद हो जाता है, go back some years back and look at how Saurav Ganguly came back despite all the odds that he had against him. For the time being, what both Shreyas and Ishan Kishan can do is to keep their mouth shut and do what they can do best. Score runs, put in performances which will force the selection committee to have a look at you. You need to create an opinion among the masses through your performances, not by saying anything. जाने से पहले just the list of कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स की तरफ से ग्रेड A+ में जो है रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, द 4 ग्रेड A+ प्लेयर्स. देयर इज आल्सो फास्ट बॉलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स दिया गया है फॉर द फर्स्ट टाइम. टॉक्स ऑफ इंक्रीजिंग द रेम्यूनरेशन टू प्ले इन द रणजी ट्रॉफी एंड ऑल्सो इन द इंडियन टेस्ट टीम, बिकॉज सभी लोग मानते हैं कि द अल्टीमेट टेस्ट इज टेस्ट क्रिकेट. तो उस हिसाब से भी बातचीत चल रहा है, thought process चालू है. But for the time being, Shreyas Iyer and Ishan Kishan out of the centrally contracted list of players, despite being the blue-eyed boys of Indian cricket, and it's time for them to keep their mouths shut and just put in performances regularly, day in, day out, day in, day out, day in, day out. क्योंकि वहां पे एक भी मिस आपकी हो गया, people would be again gunning for you. देखते रहिएगा बोल दादा बोल. नमस्कार, थैंक यू.